बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदुन व मुसल्लिन व मुसल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िब्लतक वमा अन्त बिताबिइन क़िब्लतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िब्लतक वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। सामीनुन नाज़रीन गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बेशक हम देख रहे हैं आपका आसमान की तरफ मुंह करना, तो हम जरूर आपको उसी किबला की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद फरमाते हैं। तो अब आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए और ए मुसलमानों, तुम जहां भी हो अपना मुंह उसी की तरफ फेर लिया करो। और बेशक वो जिन्हें किताब मिली है वो जरूर जानते हैं कि यकीनन ये उनके रब की तरफ से हक है और अल्लाह उनके करतूतों से बेखबर नहीं है। और अगर आप इन किताबियों के पास हर निशानी ले आए तब भी वो आपके किबले की पैरवी न करेंगे और ना आप उनके किबले के ताबे हैं और ना वो आपस में एक दूसरे के किबले के ताबे हैं। और अगर तू इनकी ख्वाहिशों की पैरवी करे इसके बाद कि तुझे इल्म मिल चुका है तो इस वक्त तू जरूर जालिमों में हो जाएगा। जिन लोगों ने हमने किताब अता फरमाई है वो हुजूर को ऐसे पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को पहचानते हैं। बेशक उनमें कुछ लोग जानबूझकर हक को छुपाते हैं। ऐ सुनने वाले, ये हक है तेरे रब की तरफ से, तो खबरदार हर शक करने वालों में से ना हो जाओ। सामीन नाज़रीन ग्रामी कद्र, ये किबला की तहवील और उसकी तब्दीली और उसकी तगय्युर के ऊपर क्या कलाम है और लंबा चौड़ा कलाम है। क्योंकि इसके अंदर अहले किताब के बहुत ज्यादा एतराजात थे, उनके बहुत ज्यादा शुबहात थे। तो उन शुबहात को दूर करने के लिए, उन एतराजात को दूर करने के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनों को तसल्ली और तशफ़्फ़ी देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार किबला की तहवील के मुताल्लिक रब तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ क्या है ज्यादा आयात नाजिल फरमाकर एक तो क्या हुजूर को तसल्ली दी, दूसरा मोमिनों को भी तसल्ली दी। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि ए महबूब, हम देख रहे हैं कि आपका चेहरा आसमान की तरफ क्या बार बार उठ रहा है। इसके शान नुज़ूल के अंदर बहुत ज्यादा मुफस्सिरीन ने कलाम किया है। एक रिवायत ये मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ख्वाहिश करते थे कि मेरा काबा बैतुल मक़दिस न बने बल्कि काबतुल्लाह बना दिया जाए, जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको तामीर किया था, उसको बनाया था। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ख्वाहिश का इजहार हजरत जिब्रील अमीन के साथ अक्सर और बेशतर किया करते थे। तो अब जब आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के अंदर खड़े होते तो आसमान की तरफ बार बार देखते और दिल के अंदर ये ख्याल होता कि शायद हजरत जिब्रील अमीन अभी क्या वही लेकर आ जाएं कि किबला क्या है, काबतुल्लाह को बना दो, जो क्या है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया। फिर बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा, ए महबूब जिसको आप पसंद करते हैं कि ये किबला बने, हम आपकी रजामंदी के ऊपर क्या है खुश हैं, हमने उसी को आपका क्या कर दिया, किबला बना दिया है। अब यहां पर देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब खुदा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी का चाहने वाला है। रब तआला को अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी, उसकी रजामंदी, उसकी जो मवद्दत है, उसका जो ख्वाहिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या है पसंद है। इसीलिए तो क्या है उस किबला को क्या कर दिया, तब्दील कर दिया, जो क्या थे साबका तमाम अंबिया का था क्या किबला था। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह ख्वाहिश थी कि हजरत इब्राहीम जो मेरे जद हैं, जो मेरे जद्दे आला हैं, उन्होंने जिस काबा की तामीर की थी, जिस काबा की बिना उन्होंने की थी, मेरा दिल करता है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उसको क्या करूं, किबला बनाऊं। तो रब तआला ने फरमाया कि ए महबूब हम उसी को क्या है किबला बना देंगे, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक क्या है ये किबला बना दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मकाम के अंदर इरशाद फरमाया वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि आप हमसे क्या है राजी हो जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। अब यहां देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजामंदी
اور हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश को पूरा करना, आपकी चाहत को पूरा करना, गोया कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या मकसूद है, गोया कि रब ताला का यही मकसद है कि हुजूर की रजा और हुजूर अलैहिस्सलाम की खुशनुदी को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। एक रिवायत के अंदर आता है कि हुजूर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब फरमाता है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। तो बताइए आपकी रजामंदी कब होगी? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उतने तक अपने रब से राजी नहीं होगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम के अंदर रहेगा। हाँ, जब जहन्नम से तमाम मेरे उम्मतियों को जो गुनाहगार होंगे उनको क्या है, निकाल दिया जाएगा, तो उस वक्त मैं क्या है, हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस वक्त रब ताला से क्या है, राजी हो जाऊंगा। इसलिए आला हजरत इमाम आले सुन्नत कुश्ता इश्क व मोहब्बत अहमद रजा खान फाजिल और मुहद्दिस बरेली कहते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। फरमाया कि ये दोनों आलम, दुनिया हो या आखिरत हो, इसके अंदर चरिंद हो, परिंद हो, हैवानात हो, इंसान हो, जमादात हो, फरिश्ते हो, जिन मलक हो, जो भी हो, वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या हमसे राजी हो जाए। अब फरमाया कि वो ये चाहते हैं कि खुदा क्या है, राजी हो जाए, लेकिन खुदा ये चाहता है कि मेरा महबूब, मेरा मुस्तफा, मेरा जो मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा है, वो क्या हो जाए, राजी हो जाए। तो इसलिए सरकार का दर वो दर है कि जिसके अंदर अगर बंदा क्या है, सर को झुका दे, तो इसके अंदर क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी क्या है, मिल जाता है, और कुल खुदाई भी क्या है, मिल जाती है। हाँ, अगर सरकार के दर को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो फिर ना खुदा मिलता है, ना खुदा के अलावा कोई दुनिया मिलती है, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हुजूर का दर ही ऐसा दर है कि जिस दर के ऊपर बंदा अपने सर को झुका दे तो सब क्या है, मिल जाता है। इसलिए अलामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि ब मुस्तफा बरसा खैश के दीन हमा ओस गर बऊ न रसीदी तमाम बूलहबी अस्त। फरमाया कि रसूल की बरगाह के अंदर अपने सर को झुका दे, रसूल की बरगाह के अंदर अपने आप को झुका दे, यही क्या है दीन, ये पूरे का पूरा दीन यही है। सरकार की दर के अंदर क्या, सरकार के दर के ऊपर अपने आप को झुका दे। अगर यहां नहीं पहुंचता तो समझ जा कि तू क्या अबू लहब का क्या है, चेला है, तू अबू लहब का क्या मानने वाला है, तू हुजूर को मानने वाला नहीं है। आगे फरमाया वला इन अतईतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक। लेकिन यहां पर ये याद रखिए कि ये आयत जाहिरी तौर पर तो क्या, इसका मुखातब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खिताब क्या है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया, लेकिन हकीकत के अंदर मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाती वाला सिफात नहीं है, बल्कि इससे मुराद उम्मत मुहम्मदिया को इरशाद फरमाया जा रहा है। तो ये तारीफ के तौर पर है, कहा तो क्या है, हुजूर को जा रहा है, लेकिन मुराद इससे उम्मत मुहम्मदिया है। फरमाया कि अगर हुजूर आप इनके पास क्या है, बड़ी बड़ी क्या निशानियां भी लेकर आए, लेकिन फिर भी ये क्या आपकी इत्तिबा नहीं करेंगे, इसलिए आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें। अब हुजूर तो क्या उनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करने वाले, अगर हुजूर क्या करेंगे, ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे तो रब ताला फरमा रहा है कि आप क्या जालिमों में सो जाएंगे। अब जालिम होना ये तो क्या है, बहुत बड़ी मासियत है, बहुत बड़ा गुनाह है, जो कि नबूवत के क्या मुनाफी और मुखालिफ है। इसलिए हुजूर से जुल्म का सुदूर नहीं हो सकता, और ना ही आप किसी जालिम की, किसी काफिर की, किसी आसिम और असीम की इताअत करने वाले हैं, उनकी ख्वाहिशात की क्या पैरवी करने वाले हैं। इसलिए यहां पर मुराद हुजूर की जाते वाला सिफात नहीं है, बल्कि क्या उम्मत मुहम्मदिया को इरशाद फरमाया जा रहा है कि तुम अहले किताब के पीछे ना भागो, अहले किताब की कौल को तुम क्या जरा बार भी ना मानो, उनके कौल को क्या कर दो, छोड़ दो, तभी तो क्या है तुम्हारी क्या है इसके अंदर हिदायत है, तभी तुम क्या है राय रास्त पर हो। और अगर तुमने इनको क्या कर लिया, इनकी इत्तिबा कर ली, तो तुम क्या हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। एक गालिबन एक रिवायत है जिसको बुखारी के अंदर बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी ने नकल फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर उम्मत जो साबिका थी वो अगली उम्मत की क्या है, उनकी इत्तिबा करती थी। अब इत्तिबा करते करते, ताबेदारी करते करते फरमाया कि वो क्या हो गए थे, हलाक हो गए थे। फिर फरमाया कि मेरी उम्मत भी जब अहले किताब की क्या करेगी, इत्तिबा करेगी, ताबेदारी करेगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, हलाक हो जाएगी। इसलिए फरमाया कि तुम उनकी ख्वाहिशात की पैरवी और इत्तिबा न करो। आगे रब ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, के अहले किताब जिनको हमने किताब अता फरमाई है, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो ईसाई हो, वो सारे के सारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह पहचानते थे। सरकार की मार्फत उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर इस तरह थी कि जिस तरह के वो अपने बेटों को पहचानते थे।
बल्कि बेटों की मार्फत उनके दिलो दिमाग के अंदर कम थी और हुजूर की मार्फत और हुजूर की पहचान उनके दिलो दिमाग के अंदर क्या थी, बहुत ज्यादा थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो साबका यहूदी थे, फिर क्या अहले इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, इस्लाम जब कबूल कर लिया तो अब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिले तो फरमाया कि कुरान ये इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आतीनाहुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि जिनको किताब दी गई है वो हुजूर की मार्फत अपने बेटों से भी क्या ज्यादा रखते हैं। फिर ये बताओ कि ये अहले किताब क्यों इनकार करते हैं? तो वो फरमाते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये सच बात है कि हमारे दिलो दिमाग के अंदर हुजूर की मार्फत अपने बेटों से भी क्या है, बहुत ज्यादा है। अब यहां पर ये बात याद रखिए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत उनके बेटों से भी क्या है, ज्यादा। लेकिन यह नहीं फरमाया गया कि वो जिस तरह अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप की जो मार्फत है उससे बढ़कर क्या हुजूर की मार्फत को रखते हैं। इसका जवाब इमाम कुर्तुबी ने और बाकी मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने यह दिया कि बंदा कभी कभार इस तरह होता है कि वो पैदा होता है और मौत तक 100 साल जिंदगी हो जाती है, 70 साल जिंदगी हो जाती है, 80 साल जिंदगी हो जाती है, लेकिन कभी उसको अपनी पहचान हासिल नहीं होती है, अपनी मार्फत हासिल नहीं होती। लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त वो उसको पहचान लेता है कि ये मेरा ही बेटा, ये मेरा ही साहिबजादा नहीं, ये मेरा ही बच्चा है। इसलिए फरमाया गया कि वो अपने बेटों से भी क्या है, ज्यादा बढ़कर हुजूर को पहचानते थे और जानते थे। लेकिन वो क्या करते थे, छुपाते थे। अहले किताब के अंदर ये लिखा हुआ था कि हुजूर की ये क्या निशानियां हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे, उनके कंधों के दरमियान क्या है, नबूवत का क्या होगा, निशान होगा। लेकिन वो हक बात को तस्लीम भी करते थे, मानते थे दिली तौर पर, लेकिन जुबानी तौर पर उसका इकरार नहीं करते थे, इनकार करते थे, हक को क्या करते थे, छुपाते थे। यहां पर एक बात यह याद रखिए कि अहले किताब जो हुजूर को देख कर, पहचान कर, मानने से क्या कर गए, इनकार कर गए, तो अब रब ताला ने उनके बारे में ये इरशाद फरमा दिया कि ये क्या है, जहन्नमी है, ये क्या है, फिन्नार हैं। लेकिन अफसोस हमारे इस मुआशरे के ऊपर कि जो दावा ये करते हैं कि हम उम्मत मुहम्मदिया के बेहतरीन अफराद हैं, जो ये दावा करते हैं कि हमारे दिल के अंदर मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मोहब्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बारी आती है, नामूस रिसालत की बारी आती है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो तौहीन करते हैं। जिस तरह के साबका दिनों के अंदर, हालिया दिनों के अंदर जियो न्यूज चैनल का क्या मसला बना हुआ है। अब इसके अंदर हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो क्या करे, इसका पुरजोर क्या है, मुहासबा करे, और जो हमारी आवाम है और उलमा है उनको भी चाहिए कि इसके ऊपर क्या पुरजोर मुतालबा करे कि इसको क्या है, फिर फौर और वक्ती तौर पर क्या कर दिया जाए, बैन किया जाए। वक्ती तौर पर नहीं बल्कि इसको मुस्तकिलन क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इसको मुनक़ते कर दिया जाए। यहां पर एक रिवायत ये याद रखिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अमीन को इरशाद फरमाया कि ए जिब्रील, एक बस्ती है, जिस बस्ती के अंदर जाओ और उस बस्ती को तहस नहस कर दो, नीचे से उसको उठाकर आसमान तक लेकर जाओ और उसको क्या पटक कर मार दो, सब फना कर दो। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या बारी इलाह, उस बस्ती के अंदर तेरा एक सालिह बंदा भी है जिसने कभी तेरी पलक झपकते हुए कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, क्या उसको भी मैं क्या कर दूं, फना कर दूं? रब ताला इरशाद फरमाता है कि जा सबसे पहले उसको क्या कर, फना कर। मेरा दीन क्या हो रहा है, मसख हो रहा है, मेरे दीन के अंदर क्या तगय्युर और तबद्दुल हो रहा है, तो इसके चेहरे के ऊपर बाल बराबर शिकन भी नहीं आ रही है। अब इस रिवायत से बंदा अगर अंदाजा लगाए तो ये वो पाकिस्तान है जो कलमे की बुनियाद पर बना था। इसको ये चाहिए था कि यहां पर जो नामूस रिसालत की तौहीन करे उसको क्या उल्टा लटका दिया जाए और उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए था। लेकिन यहां पर जो तौहीन रिसालत करता है उसको क्या है, खुली आजादी दी जाती है, उसको क्या है, रेफरेंस दिए जाते हैं, उसको क्या है, छोड़ दिया जाता है। इसीलिए तो आए रोज हर एक बंदा मुकद्दसात के अंदर क्या कर रहा होता है, तौहीन कर रहा होता है और इहानत कर रहा होता है। इस रिवायत को सामने रखकर बंदा इस अंदाजे पर पहुंचता है कि मुमकिन है कि ये पाकिस्तान जो अल्लाह के औलिया की क्या है, नेमत है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने औलिया पर क्या की थी, नेमत की थी, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था, मुमकिन है कि इस तौहीन की वजह से, इस इहानत की वजह से, इस खता की वजह से और इस गलती की वजह से क्या है, इतनी बड़ी सजा है कि बंदा क्या इसको बर्दाश्त न कर सके। इसलिए इमाम मालिक ने फरमाया था, मां बकाओ उम्मतिन बाद सब नबी, फरमाया कि जिस
मुल्क के अंदर, जिस शहर के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तौहीन हो जाए तो उस शहर वालों को रहने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या हो जाए, मर जाए तो क्या बेहतर है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। हक ताला हमें सही मानों के अंदर समझने की तौफीक अता फरमाए और नामूस रिसालत के पहरेदार बनने की और इसकी हिफाजत करने की तौफीक को रफीक अता फरमाए। आगे फरमाया अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, फरमाया कि ये हक है आपके रब की तरफ से, इसके अंदर शक न करो। मैंने पीछे कहा था कि ये ऐसे कलाम होते हैं कि जिसके अंदर मुखातब तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाती वाला सिफात होती है, लेकिन हकीकत के अंदर कलाम उम्मत मुहम्मदिया से किया जाता है। यहां पर भी इरशाद फरमाया जा रहा है कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया, ये बातें जो हमने की हैं ये आपके रब की तरफ से है, इसको तस्लीम करो और इसके अंदर शक न करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।